चाचा जी किस चीज़ के बनते हैं ये? कोटू। आपने खाड़ू बनाया? सभी भाई लोग यहाँ पे अभी कटोले बना रहे हैं। तो अभी दिन के लगभग 1 बज रहे हैं। धीरे धीरे करके सभी गांव वाले मंदिर में आ रहे हैं। गांव में जब ऐसे कार्य होते हैं तो लगभग सभी लोग दिख जाते हैं गांव में, नहीं तो सब अपने अपने काम पे बिजी होते हैं। हमारे गांव के प्रधान लोग ना इन सभी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। कर्पूर गौरम करुणा। आप सभी को मेरा प्रणाम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सबके सब एकदम बढ़िया होंगे। आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 8 बजे। आजकल सुबह के टाइम पे ठंड है, दिन के टाइम पे तो बढ़िया सी धूप लग जा रही है और शाम के टाइम पे ठंड हो रही है। लग भी नहीं रहा कि ये विंटर सीजन शुरू हो गया होगा। पिछले साल इन दिनों बर्फ़बारी हो गई थी, लेकिन अब की बारी इन दिनों बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है दिन के टाइम पे। तो सुबह सुबह मैं जा रहा हूँ अभी गांव की तरफ। दरअसल दोस्तों, मैं अपने व्लॉग के माध्यम से अपने गांव, इन खेत खलिहानों को, अपने पहाड़ों को, इन झरनों को रिप्रेजेंट करता हूँ अपने व्लॉग के माध्यम से। और अपने व्लॉग के माध्यम से मैं आप लोगों को अपने पहाड़ों की खूबसूरती, जो भी हमारी देवी देवताओं का पूजन होता है, इन सब चीज़ों को दिखाता रहता हूँ। फ़िलहाल अभी मैं जा रहा हूँ गाँव की तरफ, क्योंकि आज हमारे गाँव में पूजा हो रही है। जो भी हमारे इष्ट देवता हैं, जो हमारे क्षेत्रपाल हैं, हमारी रक्षा करते हैं, तो साल के आखिरी टाइम पे उनको पूजा दी जाती है। तो आज हमारे गांव में है कटोले की पूजा। फ़िलहाल चलते हैं गांव की तरफ। दरअसल आज गांव में ना सभी को अपने अपने घर से कुछ राशन गांव में देना होता है, यानी कि जो शाम को पूजा बनेगी तो सबके घर से हल्का हल्का राशन पानी जाता है। जैसे चावल होगी, घर के चावल, गेहूँ होगी, दूध, दही, घी, ऐसी अन्य चीज़ें होती है। तो फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ अभी गांव की तरफ, क्योंकि मंदिर के सामने ही सभी राशन को दिया जाता है। हर घर से थोड़ा थोड़ा करके राशन आता है, फिर वहाँ पे एक हिसाब से सभी से राशन लेते हैं। फिर शाम को जाके एक ही जगह पे खाना बनता है। सभी गांव वाले एक जगह पे खाना खाते हैं। और जितने भी हमारे देवी देवता हैं, कुल देवता हैं, सबको आज पूजा दी जाती है। साल के लास्ट टाइम पे हर साल ये पूजा होती है और इसको बोलते हैं कटोले की पूजा। तो ये मेरे हाथ में है कुछ इस प्रकार की सामग्री। इसमें है घी, दूध, दाल, गेहूँ, घर के चावल, नमक और मिर्ची। इस सारा सामान को अभी मंदिर में देना है। आई थिंक इसे हमारी लोकल भाषा में अगवाल बोलते हैं, अगवाल मिटाना। तो जितना भी सबसे ले रहे होंगे उसमें से लेंगे, बाकी घर रिटर्न आता है। क्योंकि शाम को ये बनना भी होता है, तो इसकी प्रोसेसिंग जो भी होती है, घराट जाना, चावल धोना, सब चीज़ों को इकट्ठा करना, तो वहाँ पे किसका काम रहता है, ये मैं आपको आज अपने ब्लॉग में बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखो हमारे गांव के प्रधान लोग ना इन सभी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। यहाँ पे घर के चावल हो गए, गेहूँ होगी, मिर्ची होगी, नमक, दाल, इन सब चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। और यहाँ इस तरफ देखो घी, दूध है। यहाँ देखो इसमें हो गया घर का घी और दूध। और ये हमारे गांव के पंडित जी हैं। गांव के लगभग सभी लोग आ चुके हैं अपने अपने राशन लेके। अब इसको पीसने के लिए जाना होता है घराट। और आज जाएंगे घराट हमारे जमन भाई। जमन दा, तुम जाना ना घाट? तो घराट जाएंगे 5 लोग, क्योंकि हमारे गांव में ना नई पंचवर्षी शुरू हो चुकी है। 1, 2, 3, अभी यहाँ पे 3 ही पंच उपलब्ध हैं। तो इनको घराट ले जाएंगे पीसने के लिए। ये है हमारे गांव के बिनसर महादेव की मंदिर। यहाँ पे बिनसर भगवान की पूजा होती है। ये सभी गांव के लोग अपना अपना मिलाप मिटवाने के लिए लेके आ रहे हैं। तो सुबह वाला प्रोसेस मैंने आपको अच्छे से बता दिया था कि सभी के घर से वहाँ पे राशन जाती है। अगर हमारे गांव में 120 परिवार हैं तो 120 परिवार से वहाँ पे राशन जाती है। अभी सेकंड प्रोसेस वहाँ पे शुरू होगा। जो भी वहाँ पे भोग बनेगा, पूरियाँ बनेगी, प्रसाद बनेगा, फिर वो मंदिरों में चढ़ता है। तो उस प्रोसेस के लिए अभी सभी के घर से एक एक आदमी वहाँ पे राशन बनाने के लिए जाता है। और अपने घर से लकड़ियाँ भी ले जानी है, ऐसा अनाउंस हुआ था।
उसके बाद थर्ड जो प्रोसेस होता है, सभी गांव वाले छोटे से बड़े तक पंचायती घर में, जो वहाँ पे पंचायती चौक है, वहाँ पे खाना खाते हैं। तो मैं भी जा रहा हूँ अभी अपने घर से उस तरफ, क्योंकि ये राशन भी बनानी है। गांव में आजकल के दिनों में ज़्यादा कुछ कामकाज होते नहीं है, अक्सर विंटर के टाइम पे, क्योंकि आजकल फ्री छूट रहती है, ना शादी ब्याह होते, ना खेती बाड़ी का ज़्यादा काम रहता है। तो आजकल के दिनों में घरों का जो रेनोवेशन है वो करते हैं लोग। तो हमारे गांव में भी 2-3 घर ऐसे हैं जिनका रेनोवेशन शुरू हो रहा है। खेच की नीचे हुई था। तो अभी दिन के लगभग 1 बज रहे। धीरे धीरे करके सभी गांव वाले मंदिर में आ रहे हैं, क्योंकि प्रसाद बनाना है, पूरियाँ बनानी है, भोग बनाना है, फिर हमारे जो पितृदेव हैं उनमें चढ़ेगा। उसके बाद सभी गांव वालों के लिए खाना बनेगा। तो यहाँ इस तरफ बन रहा है प्रसाद, और इसी के साथ साथ देखो ये कटोले बन रहे हैं यहाँ पे बढ़िया तरीके से। ये यहाँ पे खाड़ू बन रहे हैं और ये गोल गोल इस शेप में बढ़िया से इनको सजा रखा है। तो ये कोटू के बनते हैं, और ये हमारे चाचा जी बताएंगे इसके बारे में। चाचा जी किस चीज़ के बनते हैं ये? कोटू। आपने खाड़ू बनाया? ये देखो बढ़िया से खाड़ू बना रखे हैं। मेन ये इसी की पूजा होती है, कटोले की पूजा। सभी भाई लोग यहाँ पे अभी कटोले बना रहे हैं, और ये इस तरह पूरियाँ बन रही है सब। हमारे बिंदेश्वर का मंदिर है, सबसे पहले वर्षों पुराने मंदिर है हमारे। यहाँ पर हर साल पूजा होती है, बहुत बड़ी पूजा होती है यहाँ। और जो ये आज पूजा होने जा रही है, ये हर साल हमारे कटोले बोलते इसको, कोटा बोलते हैं, ये नहीं ओगल भी बोलते इसको। इसकी पूजा होती है हर साल। हर साल जो है पूछ के महीने होती है हमेशा। ये पूजा हमारे हमेशा होती है, हर देवताओं को पूजते हैं। ये लास्ट पूजा है हमारे आज, और वैसे आखिरी पूजा है। ये पूजा तो होती रहती है, मगर पूरी गांव की पूजा है हमारी। ये प्रथम पूजा होती है। पहले यहाँ क्या होता था कि मरोड़ में जो आज सबसे पहले पूजा होती थी, उसके बाद रांती डालते थे लोग खेत में। अब तो पता ही नहीं चलता कि इस गांव को नहीं पूछते लोग। मनोवा गांव था हमारा, सबसे पहले मरोड़ बोलते थे कि भाई पूजा होगी वहाँ, तब जाके खेतों में फसल काटी जाती थी। आज के ज़माने में तो कौन पूछता हमको। नहीं तो हमारे तो मरोड़ से एक बहुत बड़ी मान्यता थी, और देवता का गाँव है बस ये। और चलो वो तो आप क्या बोले, ठीक है, धन्यवाद। अरे ना तुम चला रुका नीचे। तो जो भोग प्रसाद पूरियाँ ये सब चीज़ें बने थे, तो पितृदेवों में चढ़ेंगे। अभी सभी लोग अलग अलग जगह चले गए हैं। कोई चले गया है दीवा में, कोई चले गया हीत मंदिर के सामने जो हमारे घर के पास में। तो काफ़ी सारे ऐसी देवी देवताएं हैं जिनको आज के दिन पे पूजा जाता है। और अभी अभी कुलदीप बता रहे थे कि यहाँ पे क्या पूजा जाता है। मतलब जो चिड़िया ये होती है ना, उनके लिए भी डाला जाता है पूजा। हाँ, मतलब पंछियों के लिए। क्या बोलते हैं उनको? हम तो चलखुड़ पूजना बोलते हैं। चलखुड़ ये क्या होता है? पता नहीं, मैं तो लग घटक। हमने भी यही सोचा। अब ये पुराने नाम रखे हैं, तो अब चेंज होंगे भी नहीं ना। हाँ, तब वो बेकार तो भी है। लगेंगे। हाँ, अगर हम कुछ एक्स्ट्रा नाम दे देंगे है ना अलग, तब बेकार लगेंगे। हाँ वो तो है। तो चलते हैं हम भी। अभी जो गांव वालों के लिए खाना बन रहा है वो तो 3 बजे से शुरू होगा। फ़िलहाल हम चलते हैं अभी जहाँ पे पूजा बटेगी। जो हमारे इष्ट देवता हैं पंदेरा के सामने, और यहाँ मंदिर के पीछे, यहाँ पे भी अभी चढ़ेगा, लेकिन लेट चढ़ेगा। तो चाचा जी आ गए हैं हित देवता को पूजने के लिए। यह इस प्रकार से अभी धूप देंगे। चाचा मंत्र भैर बोला, भैर बोलने तो मैं तो सुना दे आज। चाची बोले मंत्र को अंदर ही अंदर बोलते, बाहर नहीं सुनाते। ये देखो कुछ इस प्रकार से अपने देवी देवताओं के लिए रखना होता है। कितने भाई 4 हैं? 5। तो अक्सर उत्तराखंड में ना अपने घर की छत में देवी देवताओं को पूजते हैं। जैसे इस वाले घर में भी हीत देवता हैं, और ठीक सामने देखो इस वाले घर में भी हीत देवता को पूज रहे हैं अभी। तो ऐसे ही
गांव, हाँ तो ऐसी गांव के चारों ओर देवी देवताओं का निवास है। जैसे यहाँ ठीक सामने ऊपर ये चोटी में देखो, यहाँ भी अभी पूजा चल रही है। काका तुम आदि अल्पेशन क्या चा? लाड घंडियाल देवता। और वहाँ ऊपर पे हैं पितृदेव और वहाँ बिनसर महादेव और उसके पीछे और मंदिर पीछे क्या चा? चलखुड़ देवता, छवाण देवता उधर उस साइड। और यहाँ ऊपर पे है दीवा माता मंदिर। वैसे जो मेन मंदिर है वो तो इस पहाड़ी के पीछे है, लेकिन जब छोटी मोटी पूजा होती है तो यहाँ आसपास कहीं पे है। अरे बाल जय हो पुजारी जी। तेला फिर आप किड़ी देनी है? हम तो दे दी भाई थे 25-25 पैसे। तो पितृदेवों को चढ़ावा दे दिया। अभी शाम के लगभग 4 बज रहे हैं। 4 बजे लोग जा रहे हैं जहाँ पे आज खाना बनाया सभी लोगों के लिए पंचायती चौक में। तो मैं आया था घर की तरफ, अब मैं भी जा रहा हूँ खाना खाने के लिए। अपने घर से थाली लेके जाना होता है और वहाँ पे ना आज खाने में बहुत ज़्यादा मिर्ची होती है, तो पानी भी लेके जाना होता है क्योंकि लोग वहाँ पे पानी पानी करते हैं और पूरे गांव की जनता रहती है, तो किस किस को पानी दे वहाँ पे। तो चलते अभी खाना खाने के लिए गांव की तरफ। और अभी सनसेट टाइम है, तो सनसेट टाइम में बढ़िया सा आपको अपने क्षेत्र का व्यू दिखाएंगे आज। गांव में जब ऐसे कार्य होते हैं तो लगभग सभी लोग दिख जाते हैं गांव में, नहीं तो सब अपने अपने काम पे बिजी होते हैं। तो सबसे पहले अभी बच्चों को खाना खिलाया जा रहा है। कुछ बच्चे खा के अपने घर की तरफ खाने लेके चले गए, तो मैं भी चलता हूँ किसी से थाली मांग के मैं भी खाना खाता हूँ। तो ये हमारे गांव का पंचायती चौक है, ये आपको ये दिख रहा होगा। यहीं पे ऐसा राशन पानी बनता है और सामने रही बिनसर महादेव की मंदिर। बाकी ये सामने देखो अभी सनसेट टाइम है। सो अभी मैंने खाना खा लिया, मैं जा रहा हूँ घर की तरफ क्योंकि मुझे आपको सनसेट दिखाना है। यहाँ से बहुत प्यारा सनसेट होता है, लेकिन आज थोड़ा सा ना ये सामने इस तरफ देखो हल्के से बादल लगे हुए हैं। ये हमारी कॉलोनी के आ रहे हैं सभी लोग। अच्छा ये देखो हमारे कॉमेडियन भाई आ चुके हैं अभी अपने भैंसों के साथ या बैलों के साथ। कहाँ जा रहे थे? भेड़ों के साथ। कॉमेडियन भाई देखो लकड़ी लेके आ रहे हो, भारा भी टेढ़ा हो गया, घर भी पहुंच गया ना। और कुछ सुनाना चाहते हो? भूल आ गए। हाँ खाणो भी नहीं था। संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं तो दोस्तों अभी रात के लगभग 7 बज रहे, मैं जा रहा हूँ मंदिर की तरफ क्योंकि आज हमारे गांव में रात को कौथिक भी होने वाला है, यानी कि देवी देवताओं को भी नचाया जाता है। तो आज हमारे गांव में रात को डाली है, तो डाली के लिए मैं अभी सतनज रखने जा रहा हूँ क्योंकि जो काली शक्ति होती है सबके सर के ऊपर से उसे घुमा के मंदिर के नीचे के रास्ते में रखना होता है। फिर रात को 12 बजे उसे फेंकने जाते हैं देवता लोग। तो हम दोनों के दोनों अभी सतनज रख के आ रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिनको दिखा नहीं सकते और हमें पीछे भी नहीं देखना है कुछ देर तक, क्योंकि घर वालों ने ऐसे ही बोला था। तूने तो देख लिया ना? देखा अभी देख देती देर क्या जी हूँ अगर तू अकेले तो देव तो चट उड़ जाए। मैं तो बाद में करो। हाँ तो तेल माहर खाना आज ज़्यादा कुल नीचे बुरी तरीके से। तो इसको रात को 12 बजे फेंकते हैं और ये भी जा रहा है अभी फेंकने के लिए, देखो। सुबह रात के 9 बज रहे, खाना खा लिया, मैं जा रहा हूँ मंदिर की तरफ क्योंकि आज वहाँ पे मंडाण लगेगा। और हमारे गांव में ना डौर थोकली में मंडाण लगता है, गाजे बाजे से नहीं होता है। तो आज डाली है तो फ़िलहाल देख के आते हैं। अभी जो भंकोरे होते हैं, जो शंख होते हैं देवी देवताओं के, वो बज रहे थे, यानी कि गांव वालों को बुलावा रहा था। तो प्रत्येक घर से कसारे और भट भून के वहाँ पे ले जाते हैं और चौलाई भून के वहाँ ले जाते हैं मंदिर में। फिर जब अब पूरा कौथिक समाप्त हो जाता है तो गांव वालों को उनको बांटते हैं। फ़िलहाल मैं भी चलता हूँ और वहाँ से जल्दी निकल जाऊँगा। गांव के सभी लोग धीरे धीरे करके अभी मंडाण में शामिल हो रहे हैं। और यहाँ देखो 2 जगह पे अभी आग जली हुई है। मैं